कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू एक ट्रेडिंग कंट्री है या मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, और इसकी मेजर एक्सपोर्ट्स कौन कौन सी हैं और इंपोर्ट्स कौन कौन सी हैं। हमारे साथ है अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ कलीमुल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं अज़रबैजान बाकू में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तरीकाकार क्या है? जी कलीमुल्लाह, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जी इस सर। हवाले से जो आज का टॉपिक है आपका बहुत ही अच्छा है। तो इस पे जो आज हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि आज़रबैजान एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है या एक ट्रेडिंग कंट्री है। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर इसको कंसिडर करते हैं कि एक ट्रेडिंग कंट्री है, तो फिर इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तरीकाकार क्या है। और उसके बाद हमारा जो है मकसद है कि आज़रबैजान के जो हमसाया ममालिक हैं, जो सराउंडिंग कंट्री है, जिनमें अगर आप बात करते हैं रशिया की, उसके बाद आ जाता है जॉर्जिया है, उसके बाद है टर्की और उसके बाद ईरान। ये 4 से 5 कंट्री जो हैं, काज़ाकिस्तान भी आ जाता है। तो ये 5 कंट्रीज़ के साथ आज़रबैजान की ट्रेड कैसी है, ट्रेड वॉल्यूम क्या है, आज़रबैजान की मेजर इंपोर्ट्स क्या है और मेजर एक्सपोर्ट्स क्या क्या हैं। तो समराइज हम करेंगे आज की वीडियो में कि एक बिजनेस के हवाले से एक बिजनेसमैन आज़रबैजान को कैसे देखता है और आने वाले वक्त में आज़रबैजान का पोटेंशियल क्या है, और अगर वो यहाँ पर कोई छोटा मोटा सेटअप बनाता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन हम कोशिश करेंगे जो की इंफॉर्मेशन है, जो हमारी मेहनत का नतीजा है और जो हमने इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर की जाए। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज़रबैजान एक ट्रेडिंग कंट्री है या एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। जी सर, बिल्कुल। तो करीमुल्लाह, इसमें हम देखते हैं कि आज़रबैजान में इंडस्ट्री जो है तकरीबन 3% है। जी ठीक सर। है। तो आप कोई भी इंडस्ट्री ले लेते हैं यहाँ पर, तो उसका 3 से 4% तक इंडस्ट्री है, लेकिन बाकी जितनी भी है ना, वो सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। जी सर। यहाँ पर मेडिसन से लेकर कपड़े से लेकर आप कोई भी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, बल्ब्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, घर का जो फर्नीचर आ जाता है, उसके साथ साथ फिर कालीन आ जाते हैं। हत्ता कि जो घरों के अंदर जो मतलब छतों का सामान होता है लकड़ी का, जी सर। वो इम्पोर्ट होता है। और उसके साथ साथ फिर अगर आप आ जाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि आलू प्याज भी इम्पोर्ट होता है और फ्रूट भी जो है वो इम्पोर्ट होता है। जी सर। तो एक छोटी चीज़ से लेकर एक बड़ी चीज़ तक यहाँ पर 97 to 96% सारी चीज़ें ही इम्पोर्ट होती हैं। तो ये आज से नहीं हो रहा, कई सालों से ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि बेसिकली ये एक ऑयल रिच कंट्री है। जी सर। और शुरू से तकरीबन ये दुनिया में सबसे पहले जो तेल दरियाफ्त हुआ था वो बाकू से दरियाफ्त हुआ था, और उसके बाद जो है अमेरिका से, और उसके बाद मिडल ईस्ट से तेल दरियाफ्त हुआ। तो जब ये दुनिया की वर्ल्ड वार 1 हुई है, 2 हुई है, तो उस दौरान जो तेल ज़्यादातर हिस्सा जो था वो तेल का रशिया ये बाकू से ही निकाल कर यूज़ कर रहा था। तो बेसिकली ऑयल रिच कंट्री है आज़रबैजान, और इस वजह से शुरू से ही यहाँ पर तिजारत का एक रुझान है, जी ट्रेडिंग सर। कंट्री के तौर पर ये उभरा है। मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री यहाँ पर एक वक्त था, थोड़ी थी, लेकिन अभी ये है कि ये लोग जो है वो ट्रेडिंग को ज़्यादा फोकस करते हैं। अब क्योंकि ये एक ट्रेडिंग कंट्री है, तो इसमें हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेटअप बनाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, जो तकरीबन $600 में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है, आपका टैक्स नंबर बन जाता है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप रेजिडेंस के लिए एप्लीकेशन देते हैं माइग्रेशन को। आप ऑफिस लिया हुआ है, कोई ऑफिस मैनेजर आप रखते हैं, और ऑफिस की एक्टिविटी शो करके तो आपको वहाँ पर रेजिडेंस मिल जाता है। जब आपको रेजिडेंस मिलता है तो इसका मतलब वो वर्क परमिट भी होता है, और साथ साथ जो है आपका वो या रेजिडेंस भी है, यानी दोनों काम वो करता है। तो आप बिजनेस कर सकते हैं, आप लेन देन कर सकते हैं, और उसी कंपनी पर आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, दूसरी कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। अब यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। आप ये देखते हैं कि आपने कंपनी बनाई, उसके बाद आपने रेजिडेंस ले लिया, आपका ऑफिस रनिंग है, आपने दूसरी कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर किया,
और आप तकरीबन जो है समझ लें, ये अगर 4-5 हज़ार डॉलर आपके पास है तो ये सारा सेटअप आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बना सकते हैं, और उसको बल्कि 1500-2000 में आपको आसानी से टीआरपी वगैरह रेजिडेंस मिल जाएगी। जी सर। बाकी आप कैपिटल लगा कर यहाँ पर छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं। जबरदस्त सर। और उसके बाद फिर हम जब बात करते हैं कि यहाँ पर आगे ऑनवर्ड हम जो लोकल कंपनीज काम कर रही हैं आज़रबाईजान की, उनके साथ आप काम करेंगे। जी और उसके सर। साथ साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से मसलन जैसे रशियन कंपनीज हैं, टर्की की कंपनियां, जॉर्जिया, ईरान है और काज़ाकिस्तान है, तो ये लोग जो आ रहे हैं यहाँ से बहुत सी चीज़ें लेकर भी जाते हैं और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर लेकर भी आते हैं जो ये सेल करते हैं। जी सर। तो फिर उनकी होलसेल मार्केटों में आप बैठते हैं, वहाँ पर फिर आप एग्रीमेंट करते हैं और ऑनवर्ड अपने बिजनेस को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। जबरदस्त सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अज़रबैजान की मेजर इंपोर्ट्स जो हैं जी जी। वो क्या हैं? आज़रबाईजान की जैसे मैंने कहा कि आज़रबाईजान बेसिकली एक ट्रेडिंग कंट्री है। जी तो सर। आज़रबाईजान की मेजर इंपोर्ट्स में जितनी भी अगर आप लेते हैं तो इसमें हम कंट्री टू कंट्री इसको फर्दर इन डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आप टेक्सटाइल प्रोडक्ट सारी इंपोर्ट होती हैं, वो चाइना से हो, वो पाकिस्तान से हो, वो टर्की से हो। तो जितनी भी टेक्सटाइल है वो ज़्यादातर इंपोर्ट, जिसमें गारमेंट्स आ जाता है, बेडशीट्स आ जाते हैं, टॉवल्स आ जाते हैं, जी टेक्सटाइल सर। प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा फिर आ जाते हैं गारमेंट्स में, जीन्स पैंट हैं, शर्ट्स हैं, लेडीज़ के कपड़े आ जाते हैं, जेंट्स के कपड़े आ जाते हैं, बच्चों के कपड़े आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। जी सर। फिर आगे जब आप आ जाते हैं फूड की तरफ, तो टर्की से जो है वो जैसे हमने देखा कि पोटैटो भी इंपोर्ट हो रहा है, उसके साथ साथ ओनियन भी, आलू प्याज भी इंपोर्ट होता है, हत्ता कि जो मिर्चें तक, और फिर सलाद, खीरा और टमाटर वगैरह भी इंपोर्ट हो रहा है। और इसी तरह से ये ड्राई फ्रूट भी हैं, वो भी इंपोर्ट होते हैं ईरान से, डेट्स वगैरह, खजूरें हैं, उसके अलावा प्याज है और टमाटर, अदरक, और ये आ जाता है खीरे वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इंपोर्ट, जी यानी सर। फूड का ज़्यादातर सामान जो है। और इसके अलावा यूक्रेन है, रशिया है, वहाँ से जो गोलियाँ, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स वगैरह हैं, फूड से रिलेटेड आइटम्स। और फिर यूरोप से मेडिसन आ रही है बहुत ज़्यादा, मेडिसन जो है ये सारी इंपोर्ट होती है। मेडिसन के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी सर। तो आप बात करते हैं गारमेंट से लेकर, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की, आपने फूड मटेरियल की बात की, आपने यानी कोई भी आइटम को आप पकड़ लेते हैं तो वो 97-96% जो है वो सारी इंपोर्ट्स हो रही हैं। जी कुछ सर। इंपोर्ट रशिया से हो रही है, कुछ यूक्रेन से हो रही है, टर्की से हो रही है, ईरान से हो रही है, काज़ाकिस्तान से हो रही है, यूरोप से हो रही है, जापान, कोरिया से हो रही है, कनाडा, अमेरिका से हो रही है। डिपेंड करता है कि वो मशीनरी है, डिपेंड करता है कि वो फोटोकॉपिंग मटेरियल है, वो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं। जैसा कि सबको पता है सैमसंग कोरिया का है, एलजी कोरिया का है, तो वहाँ से आ रहा है। इसी तरह जापानीज़ कारें हैं वो इंपोर्ट हो रही है, इस तरह जर्मन बीएमडब्ल्यू है, और दूसरी कारें जो हैं वो मर्सिडीज़ है, वो इंपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम अमेरिका से बात करें तो जहाज़ इंपोर्ट हो रहे हैं। जी सर। इसी तरह खाने पीने की चीज़ें सराउंडिंग कंट्री से आ रही हैं। तो मेजर जो है 96-97 जो एक इंसान को लिविंग के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी इंपोर्ट होती हैं। जी सर। तो इसलिए इस सारे काम में ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप इंपोर्ट करते हैं, फिर होलसेल करते हैं, फिर रिटेल होता है। तो आप तीनों जगह पर मार्जिन कमा सकते हैं। जी सर। जबरदस्त जी सर। जी। सर जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि मेजर इंपोर्ट्स कौन कौन सी है, इसी तरह मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेजर एक्सपोर्ट्स जो होती है। हाँ, मेजर एक्सपोर्ट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आज़रबाईजान की मेजर एक्सपोर्ट्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आ जाता है 97% वो ऑयल है। जी सर। यानी जिसमें आप आज़रबाईजान का जो तेल है वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जेट फ्यूल क्वालिटी है, और सबसे महंगा जो फ्यूल है पूरी दुनिया में ऑयल, वो आज़रबाईजान का है। तो ये जो पूरे यूरोप को ऑयल की सप्लाई हो रही है वो आज़रबाईजान से होती है। उसके अलावा दुनिया की मार्केट में जो आप ले लें कि बहुत बड़ा हिस्सा जो आज़रबाईजान के ऑयल का है। जी सर। और इसके अलावा ट्रांजिट कंट्री भी है यहाँ से ऑयल, काज़ाकिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान का ऑयल जो है वो यूरोप को सप्लाई हो रहा है। तो ये जब हम बात करते हैं तो सबसे मेजर एक्सपोर्ट्स में ऑयल आ जाता है। उसके बाद फिर अगर हम चले जाते हैं दूसरी चीज़ों पे, तो आप देखते हैं कि अब इन्होंने टूरिज्म सेक्टर को ग्रो करना शुरू किया है। जी सर। लेकिन दूसरी जो बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं इनकी, ये रशिया के लिए, जैसे फूड आइटम्स हैं इनके, यहाँ से फ्रूट्स जाते हैं, यानी सेब हैं, अनार हैं, ये फ्रूट है, और उसके अलावा अंगूर हैं, ठीक है। जी तो सर। ये जो अंगूर है, ग्रेप्स है जिनको हम बोले, एप्पल्स हैं, और ये जो आ जाता है फ्रूट आइटम्स जो है ये, और फिर वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पोटैटो है, ओनियन है, ये आज़रबाईजान में भी पैदा होते हैं।
आलू वगैरह ये सारे रशिया को एक्सपोर्ट होते हैं, जी सर। लेकिन उनकी क्वांटिटी महदूद है। अब आगे बात आप कर लेते हैं कि कुछ माइनर क्वालिटीज़ जो है क्वांटिटी के अंदर। तो उसके बाद में अगर ड्राई फ्रूट की बात करें तो इसमें जो वालनट है जिसे हम अखरोट कहते हैं, तो वो जी सर। अज़रबैजान में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। रशिया का अखरोट है, यूक्रेन का और फिर अज़रबैजान का है। तो अखरोट जो है यानी ड्राई फ्रूट्स जो है उनमें अखरोट जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। जबरदस्त। ठीक है, तो इसमें जो कुछ आइटम्स हैं जो अज़रबैजान से एक्सपोर्ट हो रही हैं उनकी बहुत कम तादाद है, जी लेकिन सर। इंपोर्ट्स जो है समझ लें आप 97 to 96% इंपोर्ट्स ज़्यादा है। जबरदस्त सर। जी जी। सर अज़रबैजान से तजारत के लिए लैंड रूट कौन कौन से हैं और सी रूट कौन कौन से हैं, इस हवाले से आप हमें गाइड करें। हाँ, ये किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे अहम ये होता है कि वो ये देखता है कि अज़रबैजान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो इसका मतलब ये है कि इसको कोई मेजर सी पोर्ट नहीं लगती है। तो जो कैस्पियन सी है इसको दुनिया की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। तो ये जो सबसे बड़ी झील है, यानी ये तकरीबन आप समझ लें कि 600 किलोमीटर लंबाई है इसकी और चौड़ाई 300 साढ़े 300 किलोमीटर है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है और इसको कैस्पियन सी भी कहा जाता है। उसके अलावा एक साइड पे अगर आप चले जाते हैं जॉर्जिया की उस तरफ और टर्की और रोमानिया के साथ, तो वो ब्लैक सी आ जाता है। तो कैस्पियन सी एक तरफ है, ब्लैक सी दूसरी तरफ है। लेकिन अज़रबैजान को कोई सी पोर्ट नहीं लगती, जैसे कि पाकिस्तान की जो सी पोर्ट है कराची है। जी सर। उसके अलावा हमारा जो दूसरा जो हम तैयार कर रहे हैं गवादर है। ठीक है, तो ये दो बड़ी पाकिस्तान की सी पोर्ट्स हैं। इसी तरह दुबई को भी सी पोर्ट लगती है, ओमान को भी लगती है, ईरान को चाबहार है। जी सर। तो जो पाकिस्तान की ट्रेड है वो तो वाया रूट ईरान से इस तरफ अगर हम आते हैं ना तो तफ्तान से आ रहा है, यानी कि ईरान से तफ्तान और तफ्तान से जो है वो तेहरान और तेहरान से आस्तरा। जी तो सर। ये एक लैंड रूट है। ये पाकिस्तान की जो है जितनी भी बाय रोड यहाँ से हो रही है ट्रेड वाया तफ्तान। और इसी तरह से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट जाती है रशिया को, एक तो रास्ता है कि चाइना से होते हुए काज़ाकिस्तान से आप रशिया मॉस्को को कर रहे हैं। जी सर। दूसरा रास्ता ये है कि आप तफ्तान से आते हैं ईरान, और ईरान से जो कैस्पियन सी के ज़रिए आप सीधे रशिया चले जाते हैं। जी सर। तो ये दो रास्ते हैं जो पाकिस्तान से ट्रेड के हवाले से। लेकिन अगर हम दुनिया के हवाले से बात करते हैं तो एक तो दुबई से आता है माल जितना भी, वो आता है चाबहार, चाबहार से बाय लैंड वो आता है अज़रबैजान। ठीक हो गया एक सर। रास्ता ये आ गया वाया ईरान, और एक रास्ता आता है दुबई से जो है तुर्की इस्तांबुल, इस्तांबुल से आगे ब्लैक सी, ब्लैक सी से जॉर्जिया जो है उसका बातूमी सी पोर्ट है, बातूमी। जी सर। तो दुबई से बातूमी तक बाय सी आता है और बातूमी से आगे बाय रोड आ जाता है, बाय रेल आ जाता है। जी सर। दो रास्ते हो गए। तीसरा रास्ता जो वाया काज़ाकिस्तान है कि अगर पाकिस्तान से होते हुए काज़ाकिस्तान, काज़ाकिस्तान से फिर कैस्पियन सी। तो इसमें लैंड और सी दोनों पे ही आप मिक्सिंग ले लें तो तीनों तरफ से जो है ये, एक तो वाया दुबई आ गया चाबहार की तरफ और ये तफ्तान वाली साइड पे, एक जॉर्जिया वाली साइड से और एक इधर चाइना वाली साइड से। जी सर। तो ये तीन जो है मेजर जो है एंट्री पॉइंट हैं अज़रबैजान के, जहाँ से एक तो काज़ाकिस्तान साइड से एंट्री हो रही है सारी ट्रेड शिपमेंट की, और दूसरी ईरान से हो रही है, तीसरी जॉर्जिया की साइड से हो रही है। जी सर। ठीक हो गया। तो तीनों तरफ से जो है एंट्री, और रशिया की जो ट्रेड है वो रशियन बॉर्डर साथ लगता है, यानी अज़रबैजान के एक तरफ ऊपर रशिया है, नीचे ईरान है, एक तरफ जो है आप कैस्पियन सी काज़ाकिस्तान लगा लें, दूसरी तरफ जो है वो आ जाता है जॉर्जिया, टर्की और आर्मीनिया जो है जिनके साथ इनका बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसमें हम बात करते हैं कि जॉर्जिया और टर्की जो बॉर्डरिंग कंट्री है जी सर। अज़रबैजान की, इनकी भी जो ट्रेड है बाय रोड है अज़रबैजान के साथ। तो ये तीन जो है मेजर रूट्स आ जाते हैं जहां पर आप अज़रबैजान के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो दुनिया के किसी भी मुल्क से। अगर आप यूरोप से मंगवा रहे हैं तो सबसे अच्छा वाया जॉर्जिया बातूमी आ रहा है आपका। अगर आप चाइना से मंगवा रहे हैं तो वाया काज़ाकिस्तान आपके पास आ रहा है सीधा, और अगर पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं तो वाया ईरान आ रहा है। तो तीन रास्ते हैं जहाँ से आप आसानी से इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जबरदस्त सर। सर अज़रबैजान बाकू को मुस्तकबिल का दुबई क्यों कहा जा रहा है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आप देखें दुबई एक ट्रांजिट कंट्री है, ट्रांजिट कंट्री है, वहाँ पर जी सर। ट्रांजिट ट्रेड बहुत ज़्यादा होती है। पूरी दुनिया से माल वहाँ पर आता है, फ्री पोर्ट है। और अब ये होता है कि मसलन इंडिया पाकिस्तान से या किसी भी एशियन कंट्री से माल वहाँ आ रहा है, जी तो सर। वहाँ से यूरोपियन अफ्रीकन कंट्री से लोग आते हैं और वहाँ से बाय करके ले जाते हैं। जी सर। तो वो एक हब बन गया कि वहाँ पर शिपमेंट्स आएंगे और वहाँ से आगे वो एक मंडी बन गया, और वहीं से आगे
जो होते हैं कंटेनर, फ्री पोर्ट होने की वजह से वो लोग आके बाय करके चले जाते हैं। जबरदस्त सर। अब इसी तरह का एक सिस्टम बन रहा है, जैसे पाकिस्तान में सी पैक है चाइना से जो ग्वादर तक, अब इसी तरह से पुराना है, तकरीबन 2 साल हो गया ये एक सिल्क रूट जो है चाइना से शुरू होकर चाइना से एंटर हुआ काज़िक्स्तान, काज़िक्स्तान से बाकू, और बाकू से जो बाकू के पास ही जो है ना वो एलत कस्बे पर इन्होंने सी पोर्ट बनाई एक, जी तो सर। वहाँ से जो है वो जाता है तिबलिसी बाय रेल, ठीक तिबलिसी, हो और गया। तिबलिसी से तुर्की इस्तंबुल तक, और इस्तंबुल से जर्मनी तक। तो जबरदस्त अब सर। ये ट्रांजिट ट्रेड जो इन मुल्कों की है, मसलन चाइना की हम बात करते हैं, जापान है, कोरिया, काज़िक्स्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ये 10-12 कंट्रीज़ जो हैं, इन सारों की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी है किनके साथ, यूरोप के साथ, यानी यूरोप, रोमानिया की बात कर लें, टर्की की, जॉर्जिया की बात कर लें, यूक्रेन की बात कर लें, इन सारे जो तकरीबन 40 से 45 मुल्क हैं, इन सब की ट्रेड होनी है, यानी ये यूरोप है और ये अगर आ जाता है चाइना और काज़िक्स्तान, जापान, कोरिया, तो बीच में आ जाता है आज़रबाईजान, इन ये वाया आज़रबाईजान जो है ये सीधी जा रही है यूरोप, ये सारी एक्सपोर्ट्स हो रही है, और इसी तरह से जो सारी इंपोर्ट्स हो रही हैं वो भी इसी तरह से हो रही है, तो बीच में जो आने की वजह से ये एक ट्रांजिट कंट्री बन जाता है। जी इसका सर। अपना वॉल्यूम तो कम है, इसने कम, मतलब 90 लाख आबादी है, इतनी ज़्यादा कंजप्शन नहीं है, लेकिन रेल रोड भी जा रहा है, ठीक है, और बाय रोड भी हो रहा है, रेल भी हो रहा है, और साथ साथ जो है इधर कैस्पियन सी है, उस तरफ ब्लैक सी है, और ये जो सारी ट्रेड का वॉल्यूम हो रहा है वो थ्रू बाकू जा रहा है, तो ठीक हो गया बाकू को सर। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है, और एक सेंटर में होने की वजह से ये पूरे ट्रेड के रास्ते पे आ गया, और इसको जो है वो सारा आने वाले वक्त में समझ लें बिजनेस के हवाले से, ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से बहुत बड़ा जो है यहाँ पे एक स्कोप डेवलप होने जा रहा है। जबरदस्त सर। जी जी बहुत कीमती मालूमात सर आप दे रहे हैं। जी जी, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। जी, वेलकम। सर आप हमें बताएं कि अज़रबैजान बाकू के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो, जी जी, वो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ हैं? हाँ, ये भी बहुत अहम सवाल है, क्योंकि फ्री ट्रेड किसी भी कंट्री के लिए जो बहुत अहम होता है। ऐसा ही है तो सर। जब आप फ्री ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो उस कंट्री की जितनी भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो ओरिजिन हो रही हैं, जैसे रशिया के साथ अगर फ्री ट्रेड है तो रशिया में जो भी चीज़ बन रही है वो कस्टम फ्री यहाँ आज़रबाईजान में सेल कर सकते ऐसा ही हैं। है सर। इसी तरह आज़रबाईजान में जो भी चीज़ है वो आप कस्टम फ्री रशिया भेज सकते हैं। तो ये काज़ाकिस्तान है, रशिया है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, फिर ऊपर आ जाते हैं जॉर्जिया है, यूक्रेन है, बेलारूस है, मालदोवा है, इन सारे कंट्री के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जी सर। अब तकरीबन 10 से 12 कंट्रीज ये बन जाते हैं जिनके साथ आज़रबाईजान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब इसमें क्या होता है कि ये आप यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आज़रबाईजान में मैन्युफैक्चर करते हैं या आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो आप यहाँ से इन मुल्कों में फ्री जो है कस्टम फ्री आप सेल कर सकते हैं। जी सर। तो ये एक ही कंट्री के मुख्तलिफ शहरों की तरह हो जाता है, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मसलन आप कल को यहाँ पे फार्म हाउस बना लेते हैं, यानी कि आपने काऊ फार्म बना लिया, अब आपने गोश्त बेचना है या आपने जानवर सेल करने हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे लाहौर से कराची ले जाओ, कराची से लाहौर ले आओ, तो आपका ये 8-10 मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का फ़ायदा ये है कि आप काऊ फार्मिंग करते हैं, आप कोई मतलब ग्रीन हाउस जैसे वो होता है ना कि वो शेड बनाते हैं, फार्मिंग करते हैं, जी ग्रीन सर। हाउस फार्मिंग उसको कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो टमाटर और जो होता है मतलब खीरे वगैरह ये सारे ग्रो करते हैं, क्योंकि सलाद इन लोगों की खाने का बुनियादी हिस्सा है। रशिया में भी, आज़रबाईजान में भी, टर्की में भी सलाद जो है जिसमें टमाटर और खीरा लाजमी खाया जाता है, सर्दी हो या गर्मी हो, तो 12 महीने ही उन्होंने ग्रो करना होता है। जबरदस्त। तो ये ग्रो करते हैं तो उसको जो है ना वो ग्रीन हाउस फार्मिंग होती है सारी, तो उसमें वो बहुत पैसा होता है, और वो ये लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं सारा, और उसके साथ साथ गोट फार्मिंग है, काऊ फार्मिंग है, गोश्त की एक्सपोर्ट होती है, फलों की एक्सपोर्ट होती है, सब्जियों की एक्सपोर्ट होती है। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा सहूलत देते हैं। साथ ही साथ क्या है कि यूरोप के साथ जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये है कि कस्टम इनको कम पड़ता है और इन पे कोटा वगैरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती। जी तो ये सर। सारी सहूलतें हैं। इसको अगर कोई बंदा यहाँ पे अपना सेटअप बनाता है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है तो उसका आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जबरदस्त सर। सर जैसा कि आपने अभी बताया, इसी हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अज़रबैजान और यूरोप का ट्रेड वॉल्यूम क्या है? अच्छा, इसमें तकरीबन जो जितनी भी ट्रेड हो रही है ना, 40% जो इंपोर्ट्स हो रही है ना वो यूरोप से हो रही है।
ठीक है। इसी तरह से जो है अज़रबैजान की भी एक्सपोर्ट्स हैं यूरोप को, यानी अगर हम ऑयल सेक्टर की बात करते हैं तो ऑयल नियरली 70 टू 80% यूरोप को ही एक्सपोर्ट हो रहा है। जी सर। और जो हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो जिसमें मशीनरी आ जाती है, फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं, और बहुत सी जो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं वो सारी यूरोप से इंपोर्ट हो रही हैं जी सर। अज़रबैजान में। तो 40% आप समझ लें कि इंपोर्ट्स हैं और 80 टू 60% जो एक्सपोर्ट्स हैं। इसी तरह से दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी इनका एक अच्छा वॉल्यूम है। जैसे अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया से जो लकड़ी का सामान है, यानी घरों का, खिड़कियों का, दरवाज़ों का, और उसके साथ साथ क्योंकि रशिया में जंगलात बहुत ज़्यादा है, 70% फॉरेस्ट है रशिया के अंदर। जी सर। तो वो जो है लकड़ी का जितना भी इनके घर के दरवाजे बनते हैं, नीचे घर के जो है फ्लोर जिनको हम कहते हैं, फर्श वगैरह लकड़ी के होते हैं, और छतें जो होती हैं लकड़ी की होती है, वो सारा जो रॉ मटेरियल है वो रशिया से आता है। जी तो सर। रशिया का बहुत बड़ा रोल है, और इसी तरह से एक्सपोर्ट्स का जो मेजर वॉल्यूम भी उनका रशिया को जाता है। तो रशिया के साथ भी ट्रेड बहुत अच्छी है, यूरोप के साथ भी बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त सर। सर जैसा कि मैंने अभी आपसे यूरोप के हवाले से सवाल किया, तो मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगा कि कनाडा और अमेरिका के साथ अज़रबैजान बाकू का तजारती जो वॉल्यूम है, जी वो जी कैसा है? जी, उसमें अगर हम बात करते हैं कनाडा और अमेरिका की, तो इनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जी यहाँ सर। पर बहुत सी जो है प्रोडक्ट्स है अमेरिका की आ रही हैं, और उसके साथ साथ ये भी अपने बहुत से जो है, जैसे ऑयल है, और ऑयल के जो है बाय प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, वो भी जो है अमेरिका को सेल कर रहे हैं। और जो है अमेरिका की ऑयल सेक्टर के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट है, जी और सर। साथ साथ जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो है ना, इनका आपस में कनाडा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा, यानी तकरीबन 5 से 10% वॉल्यूम जो है उनके साथ भी ये कवर कर रहे हैं। ज़बरदस्त सर। जी जी सर आप हमें बताएं कि जापान और कोरिया के साथ इनका जो तजारती वॉल्यूम है, वो कैसा है? जी, इसमें आप देख रहे हैं कि जापान और कोरिया, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, तो सैमसंग है, और इसी तरह गाड़ियाँ। तो ये जैसे जब आप बात करते हैं ना, एलसीडी आ गया है जैसे, तो जी इसके सर। साथ साथ वो बड़े बड़े टीवी आ गए हैं, टीवी स्क्रीन हैं, एलसीडीज़ हैं, वो सारी जापान और कोरिया से आ रही हैं। और साथ साथ मोबाइल्स हैं, सैमसंग के हैं, एलजी के हैं। और फिर आगे हम बात करेंगे गाड़ियों की, तो जैसे हुंडई की गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, गाड़ियाँ, कारें हैं। तो आपको पता है कोरिया तो दुनिया के हर मुल्क के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। जी तो सर। इसी वजह से ये है कि इनका एक अच्छा ट्रेड वॉल्यूम जापान और कोरिया के साथ, और रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं उनके साथ। ज़बरदस्त सर। सर आप हमें बताएं तुर्की और अज़रबैजान के बारे में, इनका जो आपस में तजारती वॉल्यूम है, वो कैसा है सर? और ये जो है माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी, आप देखिए कि अज़रबैजान बेसिकली जो है, अज़रबैजानी ज़बान और टर्किश ज़बान, वही फ़र्क है जो उर्दू और हिंदी का है। हिंदी और उर्दू का आप समझते हैं एक दूसरे को, ऐसा ही है लेकिन सर। इसी तरह से जो है 85% टर्किश जो लैंग्वेज है वो आज़री ज़बान है। आज़री और टर्किश एक ही ज़बान है, जी सर। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, यानी 85% सेम, और कल्चर भी सेम है। शादी ब्याह, रिश्ते, रवाज, तरीक़ाकार, खाने पीने का, रहन सहन का तरीक़ाकार, तो आप इसको टर्किश कंट्री ही बोलें। अज़रबैजान बेसिकली एक टर्किश कंट्री ही है। ठीक है, अब इनका ये आ जाता है कि इनमें एक है कि वन नेशन है, लेकिन टू कंट्री आ जाते हैं। जी सर। इसीलिए इनका जो आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और बहुत ब्रदरली रिलेशंस हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर और दूसरे सारे सेक्टर के अंदर। तो हत्ता कि टमाटर, प्याज और फल वगैरह ये आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और बॉर्डरिंग कंट्री है, जी और सर। ट्रेड का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो इनका आपस में है। ज़बरदस्त सर। जी जी सर जैसा कि मैं आपसे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ईरान के बारे में। ईरान और अज़रबैजान का जो तजारती वॉल्यूम है वो क्या है, और क्या ये आपस में माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जी, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि हम खजूरों की बात करते हैं, डेट्स हैं, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, जी वो सर। ईरान से हो रहे हैं। और कुछ जो है, जैसे जब यहाँ पर टमाटर, प्याज वगैरह और जो खीरों वगैरह की थोड़ी कमी होती है, ये आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो ये ईरान से इंपोर्ट करते हैं। जी ड्राई सर। फ्रूट्स की हम बात कर लेते हैं, कुछ स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, और इसके अलावा प्लास्टिक के बर्तन वगैरह हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ईरान से ये इंपोर्ट करते हैं। और इसी तरह इनकी कुछ एक्सपोर्ट्स भी है ईरान को।
तो लेकिन ट्रेड वॉल्यूम अगर आप देखें तो ईरान की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है आज़रबाईजान के लिए। जबरदस्त सर। सर इसी तरह आप हमें बताएं आज़रबाईजान और रशिया के बारे में, क्या इनका ट्रेड वॉल्यूम क्या है तजारती हवाले उसका से? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ज़्यादातर यहाँ से आज़रबाईजान से एक्सपोर्ट हो रही है ना, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जी जी सर। उसमें जब डिफरेंट सीजन के अंदर आ जाते हैं, एप्पल्स आ जाते हैं, अनार आ जाते हैं, उसके साथ साथ इनकी बहुत क्वांटिटी जो दुनिया का बेस्ट जो है एप्पल यहाँ पर पाया जाता है। जी और साथ सर। साथ अगर आप वेजिटेबल की बात करें, टमाटर है, खीरे वगैरह हैं और सब्जियां हैं दूसरी, ये सारी एक्सपोर्ट होती हैं रशिया को। और इसके साथ ज़िंदा जानवर भी यहाँ से जाते हैं, ठीक है। और फिर जो है रशिया से यहाँ पर लकड़ी जो है और आयरन प्रोडक्ट्स हैं और दूसरे मेटल की प्रोडक्ट्स हैं और टूल्स वगैरह हैं, ये सारे जो हार्डवेयर का जो सामान है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वगैरह और जी दूसरे सर। भी इक्विपमेंट, ये सारा रशिया से आता है। तो लकड़ी का सारा सामान, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सारे रशिया से आते हैं। तो काफ़ी अच्छा है इनका ट्रेड वॉल्यूम आपस में। जबरदस्त सर। सर अब मैं आपसे आपसे पूछना चाहूंगा पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान से कौन कौन सी चीजें जो है इंपोर्ट होती हैं और कौन कौन सी चीजें वहां पे एक्सपोर्ट हो सकती हैं? जी जी, इसमें जो ज़्यादा वॉल्यूम पाकिस्तान से है वो एक तो टेक्सटाइल सेक्टर में, जैसे पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स जो है टेक्सटाइल में। तो टेक्सटाइल में अगर आप बात करते हैं तो जैसे बेड शीट है, टॉवल है, गारमेंट्स हैं, ये इसमें शर्टें आ जाती हैं और इसके अलावा जर्सी और इसी तरह से टी शर्टें वगैरह सर्दी के मौसम में आ जाती हैं, गर्मी के मौसम में। तो बेड शीट, टॉवल जो है और उसके जीन्स का जो आ जाता है, तो इसमें गारमेंट्स का कुछ आ जाए। तो ये एक तो गारमेंट सेक्टर के अंदर आप बात कर लें, दूसरा जो बेडवेयर और टॉवल वगैरह, ये जो पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट्स है। उसके साथ फूड सेक्टर में अगर आप आते हैं तो बासमती चावल जो है वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है, जी बासमती सर। चावल, ठीक है। और इसके अलावा कुछ 2 से 3 महीने होते हैं जब पाकिस्तान से पोटैटो जो होता है, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी है, तब यहाँ पे बर्फबारी, ठंडा मौसम होता है, तो इसलिए पोटैटो यानी आलू जो है उन 3 महीनों में इंपोर्ट होता है। जी सर। चावल राउंड द ईयर हो रहा होता है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो राउंड द ईयर हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आलू जो है और किन्नो, ये 2 प्रोडक्ट्स जो है वो सर्दी में होती है। जबरदस्त सर। जबकि यहाँ से कुछ जो है एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वहाँ पर, जिनमें अगर हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, जैसे मैंने कहा अखरोट वगैरह है, जी सर। वो जो है यहाँ से एक्सपोर्ट्स होते हैं। या फिर जो आलू बुखारा वगैरह जो है, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, उनकी एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन आज़रबाईजान की एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट्स जो है एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा है। जबरदस्त सर। सर इसी के साथ आप हमें ये भी बता दें कि अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से कोई माल इंपोर्ट करना चाहता है जी तो जी इसका तरीकाकार क्या है और कैसे उसको इंपोर्ट कर सकता है? जी, इसमें ये है कि पाकिस्तान से अगर आप कुछ मंगवाना चाहते हैं, आज़रबाईजान में इंपोर्ट करना चाहते हैं, जी तो सर। जैसे तो आपने कंपनी बनाई है, उसके साथ साथ ये पाकिस्तान में कराची में कार्गो है। तो आप जो सामान कार्गो को दे देंगे कराची, और वो यहाँ बाकू में वेयर हाउस डिलीवरी आपको दे देते हैं। तो वहाँ पर आप वेयर हाउस में डिलीवरी देते हैं और यहाँ पर वेयर हाउस में डिलीवरी ले लेते हैं। ठीक हो तो गया सर। उसमें वो पर केजी के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं, तकरीबन $2 पर केजी है। तो $2 के अंदर किराया भी आ जाता है, कस्टम भी आ जाता है, इंश्योरेंस भी आ जाती है, यानी सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, उनका प्रॉफिट भी आ जाता है। जी तो सर। आप लूज कंटेनर शिपमेंट जो है उस हिसाब से भेजते हैं। अगर आप फुल कंटेनर मंगवाते हैं तो आप उनके साथ रेट डिसाइड कर लेते हैं, वो आपको बता देते हैं। तो वो वाया कराची से आता है तफ्तान, तफ्तान से तेहरान, तेहरान से बाकू। जी तो सर। इसी तरह से वाया ईरान होते हुए वो ट्रांजिट ट्रेड होती है। तो लूज शिपमेंट आप 100 केजी भी मंगवा सकते हैं, जी सर। 1000 केजी भी मंगवा सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं। जबरदस्त सर। सर जैसा कि मैंने अभी आपसे पूछा पाकिस्तान के बारे में, तो इसी तरह मैं आपसे दुबई के बारे में भी जानना चाहूंगा कि वहां से माल इंपोर्ट करने का तरीकाकार क्या जी है? बिल्कुल सेम सेम इसी तरह से आप दुबई से भी जो है कि दुबई की कार्गो है, चाइना की कार्गो है, आप वहाँ से लूज कंटेनर शिपमेंट अगर मंगवाना चाहते हैं तो आप जितना भी माल खरीदें दुबई और वहीं पर उनको कार्गो को दे दें, यहाँ जी डिलीवरी सर। ले रहे हैं। चाइना का भी इसी तरह से है, लूज शिपमेंट है। अगर आप रशिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो रशिया से भी ऐसे है। तो कार्गोज हैं, यानी चाइना की भी कार्गो है, दुबई की भी है, पाकिस्तान की भी है। जी तो सर। तीनों जगह से आप जो है माल मंगवा सकते हैं और यहाँ पर अपना एक अच्छा सेटअप होलसेल का, रिटेल का, और आप ऑफिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से मैनेज कर सकते हैं। जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।